मैं डॉक्टर सुशीला एक्का, सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय विलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर। आज हम पढ़ेंगे पेट्रोकेमिकल उद्योग। ये बीए भाग 2 के प्रथम प्रश्न पत्र के इकाई 3 में पेट्रोकेमिकल्स उद्योग है। आधुनिक युग में पेट्रोकेमिकल्स अर्थात पेट्रोलियम के उत्पाद का बहुत महत्व है। खनिज तेल के द्वारा तथा उसके अन्य पदार्थों के साथ रासायनिकरण द्वारा अनेक प्रकार के पदार्थों का उत्पादन किया जाता है। उन उत्पादों में कृत्रिम धागा जो वस्त्र निर्माण के लिए किया जाता है, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे, रबर, नेप्था, कोल, तारकोल आदि उपयोगी पदार्थ, इसी तरह के अनेक प्रकार के कीटनाशक, मेकअप के पदार्थ, इन सब का उत्पादन होता है। ये उत्पाद मानव के वस्त्र, भोजन, परिवहन, आवास आदि कार्यों की रीढ़ बने हुए हैं। विभिन्न कच्चे मालों में रासायनिक क्रिया एवं संश्लिष्ट तात्विक मिश्रण द्वारा रंग रूप, आकार प्रकार के साथ ही अत्यंत जो सूक्ष्म अणु संगठन में भी भिन्नता उत्पन्न कर लगभग वर्तमान समय में 10,000 से भी अधिक प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। रसायन उद्योग में विभिन्न उत्पादकों के निर्माण हेतु 2 प्रकार की प्रक्रियाएं प्रयोग की जाती हैं मुख्य रूप से। पहला है विश्लेषणात्मक प्रक्रिया। इस प्रक्रिया द्वारा कच्चे माल के तत्वों को अलग अलग कर दिया जाता है। जैसे कोयले के आसवन द्वारा कोक, फिनॉल, बेंजोन, अमोनिया, नेप्थलीन आदि कई उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। दूसरी प्रक्रिया है संश्लेषणात्मक प्रक्रिया। इस प्रक्रिया द्वारा कच्चे माल के विभिन्न तत्वों को मिलाकर नए उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कृत्रिम रबर, कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक इत्यादि। तो ये 2 प्रकार की प्रक्रियाएं हैं जिससे पेट्रोकेमिकल उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। आगे हम देखते हैं इस उद्योग की स्थापना के कई कारक हैं, जिसमें सबसे पहले आता है बाजार या मार्केट। पेट्रोकेमिकल्स के उपभोक्ता औद्योगिक इकाइयां तथा जन समुदाय दोनों होते हैं। अतः जहाँ उद्योग प्रधान क्षेत्र हैं और जन संकुल प्रदेश हैं, उन्हीं क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाती है। दूसरा कारक है कच्चा माल। इस उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर, फास्फेट, गंधक, लिग्नाइट, कार्बन आदि की आवश्यकता होती है, कोयले की आवश्यकता होती है, पेट्रोलियम की आवश्यकता होती है, जिससे विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। तीसरा हम देखते हैं सस्ता परिवहन। इस उद्योग के कच्चे माल जो भारी होते हैं, वजनदार होते हैं, अतः उनके लिए सस्ते परिवहन की आवश्यकता होती है, लेकिन उनके उत्पादन प्रायः कीमती और हल्के होते हैं और इसलिए वो विकेंद्रित उद्योग के रूप में जाना जाता है। तीसरा हम देखते हैं ऊर्जा के साधन। ऊर्जा के लिए पर्याप्त मात्रा में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और जल विद्युत की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा उद्योगों की स्थापना की जाती है। इसी तरह हम देखते हैं स्वच्छ जल की आपूर्ति। इस उद्योग के लिए अधिक मात्रा में स्वच्छ जल आवश्यक होता है, जिससे उद्योग में जल की जो आपूर्ति है वो किया जाता है। छठवां हम देखते हैं पूंजी। ये उद्योग पूंजी विनियोग पर निर्भर करता है। इसके कच्चे माल महंगे होते हैं और रासायनिक तत्वों के द्वारा नए सम्मिश्रण तैयार करके जो प्रणाली तैयार की जाती है वो भी खर्चीली होती है और इसलिए ये उद्योग अधिकांशतः जो पूंजी संपन्न राष्ट्र हैं उसमें अधिक ये उद्योग विकसित है। जैसे हम देखते हैं जो पेट्रोकेमिकल्स का जो आधार है मूल रूप से पेट्रोलियम उत्पाद
और उनके रासायनिक गुण होते हैं। वर्तमान विश्व में रासायनिक उद्योगों में पेट्रोकेमिकल्स एक मुख्य व्यवसाय है। इस उद्योग का विकास यूरोपीय क्षेत्रों में, यूरोपीय देशों में जैसे यूक्रेन है, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, इन सभी यूरोपीय देशों में इसका विकास हुआ है। इसी तरह हम देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चीन और कई जो तेल उत्पादक देश हैं वहाँ पर अधिक हुआ है। आगे हम देखते हैं इसका विश्व उत्पादन। जैसे हम देखते हैं विश्व में इसका उत्पादन अधिकांशतः जहाँ पर पूंजीवादी देश है उन्हीं देशों में सर्वाधिक उत्पादन हुआ है, क्योंकि इसमें पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है। सबसे अधिक उत्पादन होता है संयुक्त राज्य अमेरिका। ये विश्व का सबसे बड़ा रासायनिक पदार्थ तैयार करने वाला देश है। प्राकृतिक संसाधनों में बहुत धनी होने के कारण जैसे कोयला या खनिज तेल या प्राकृतिक गैस भारी मात्रा में निकाली जाती है। साथ ही यहाँ पर विकसित तकनीक है, पर्याप्त पूंजी है और पदार्थों की अधिक मांग होने के कारण यहाँ पर अधिक मात्रा में उद्योग विकसित है। और जैसा हम देखते हैं यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद में उद्योगों का सर्वाधिक विकास हुआ है। यहाँ का मुख्य क्षेत्र है, 3 मुख्य क्षेत्र हैं। पहला है टेक्सास, दूसरा लुसियाना और तीसरा खाड़ी तटीय क्षेत्र। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में और भी अन्य उत्पादक क्षेत्र है, जैसे न्यू इंग्लैंड प्रदेश, फिलाडेल्फिया, न्यू जर्सी, कंसास सिटी, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजिल्स। ये सभी उत्पादक क्षेत्र हैं जहाँ पर पेट्रोकेमिकल्स उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है रूस। रसायन के उत्पादन में ये भी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर मुख्य रूप से 4 क्षेत्र हैं जो पेट्रोकेमिकल्स उत्पाद प्राप्त करते हैं, जिसमें पहला है मध्य क्षेत्र। इसके अंतर्गत है मॉस्को, नोवोमोस्कोर्स्क, कजान, गोर्की, इज़ेरजिन्स्क और यारोस्लावल। ये रूस के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। दूसरा क्षेत्र है रूस का पश्चिमी क्षेत्र। इसके अंतर्गत आता है लेनिनग्राड। तीसरा है यूराल क्षेत्र। इसके अंतर्गत आल्गा, मेदनोगोर्स्क, मैग्निटोगोर्स्क, किरोवग्राद, सेलिकाकांस्क। और चौथा क्षेत्र है साइबेरिया। साइबेरिया के अंतर्गत नोवोकुझनेत्स्क, केमरोव, चेरेम्खोव, उसोलवे, ये सभी मुख्य उत्पादक केंद्र हैं। इसी तरह हम देखते हैं तीसरा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है यूक्रेन। यूक्रेन में मुख्य रूप से कीव, खार्कोव, वोल्गोग्राद, दोनेत्स्क, नीप्रोपेट्रोवस्क, ये सभी मुख्य उत्पादक केंद्र माने जाते हैं। अगला उत्पादक क्षेत्र है जर्मनी। जर्मनी में मुख्य रूप से 3 उत्पादक क्षेत्र हैं। पहला है रूहर क्षेत्र। इसके अंतर्गत रूहर, लेवरकुसेन, सेन, कोलोन, ये मुख्य क्षेत्र है जो रूहर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा है फ्रैंकफर्ट क्षेत्र। यहाँ पर फ्रैंकफर्ट, आमेन, दार्मस्तादूत। तीसरा क्षेत्र है उत्तरी राइन क्षेत्र, जिसमें मानहीम, हेडेलबर्ग, स्टुटगार्ट और इसके अतिरिक्त है सैक्सनी क्षेत्र। अब हम आते हैं जापान। जापान भी पेट्रोकेमिकल्स के उत्पादन में काफ़ी आगे है और यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस उद्योग में तेज़ी से विकास हुआ। और यहाँ हम देखते हैं औद्योगिक क्षेत्रों में रासायनिक पदार्थों की भारी मांग होती है। साथ ही पूंजी और तकनीकी की सुविधा के कारण यहाँ पर इस उद्योग का विकास अधिक हुआ है। यहाँ का मुख्य क्षेत्र है टोक्यो, याकोहामा, कोबे, ओसाका, नागोया, क्यूशू, यावाता, शिमोनोस्की, होक्काइडो में सुनगाम, ये प्रमुख उत्पादक केंद्र है जापान के। इसी तरह हम देखते हैं अगला उत्पादक क्षेत्र है ग्रेट ब्रिटेन।
ग्रेट ब्रिटेन में मुख्य रूप से जो नदी घाटी है यहाँ पर पेट्रोकेमिकल्स उद्योग स्थापित किए गए हैं, जिसमें मुख्य है पहला टीज नदी घाटी। इसके अंतर्गत विलिंघम, बिल्टन, हाडर्सफील्ड ये सभी केंद्र टीज नदी घाटी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा केंद्र है मर्सी नदी घाटी। मर्सी नदी घाटी में भी कई केंद्र हैं जहां पर इस उद्योग की स्थापना की गई है। तीसरा है टाइन घाटी, चौथा है एवन घाटी, पांचवा है लंदन, लीड्स, बर्मिंघम और ग्लासगो, और छठवां है स्कॉटलैंड। यहाँ पर पेट्रोकेमिकल्स का उत्पादन होता है। इसी तरह से अगला उत्पादक क्षेत्र है फ्रांस। फ्रांस यहाँ पर 4 क्षेत्र हैं फ्रांस में। पहला है उत्तर पूर्व, जिसमें नार्द और पास दे केले ये मुख्य केंद्र है। दूसरा है लारेन क्षेत्र। तीसरा है लियोन्स, जिसमें मार्सेली क्षेत्र आता है, और चौथा है बोर्डियो, जिसमें गारोन क्षेत्र आता है। इसी तरह हम देखते हैं अगला उत्पादक क्षेत्र है इटली। इटली में पो नदी के मुहाने पर ये उद्योग स्थित है और इसका मुख्य केंद्र है मिलान, फेरीरा, वेनिस, रावेन्ना, तेरनी और नेपुल्स। इसी तरह अगला उत्पादक केंद्र है चीन। चीन का प्रमुख केंद्र है, जिसमें एक है उत्तरी चीन। उत्तरी चीन के अंतर्गत चेंगदुन, टिंटसिन और लूता ये मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। दूसरा है चीन का मध्य चीन। इसके अंतर्गत लैनचाओ और सियान ये प्रमुख उत्पादक केंद्र है। तीसरा है दक्षिणी क्षेत्र। दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत चुंकिंग और रेड बेसिन आता है, और चौथा जो उत्पादक क्षेत्र है ये है यांग टिसिकियांग घाटी, जिसमें वुहान और संघाई आता है। तो ये है चीन के उत्पादक क्षेत्र। इसी तरह हम देखते हैं भारत। जब हम भारत की बात करते हैं तो सबसे पहले भारत में पेट्रोकेमिकल तैयार करने का जो कारखाना है ये 1967 में यूनियन कार्बाइड लिमिटेड के द्वारा ट्राम्बे में स्थापित किया गया। ये भारत का पहला केमिकल इंडस्ट्री था। इसके पश्चात 1968 में मुंबई के निकट बेलापुर में स्थापित किया गया। इसी तरह से भारत के अन्य क्षेत्रों में भी पेट्रोकेमिकल्स उद्योग स्थापित किए गए हैं, जैसे गुजरात में इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन के द्वारा पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। और इसी तरह हम देखते हैं 1990 के बाद कई क्षेत्रों में इस तरह के उद्योग की स्थापना की गई, जिसमें मैंगलोर, चेन्नई, कोच्चि, सिंदरी, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, नेवेली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, बड़ोदरा, जामनगर, अहमदाबाद, कानपुर, कोटा, दिल्ली, अमृतसर, हैदराबाद और मैसूर ये सभी भारत के प्रमुख पेट्रोकेमिकल्स उत्पादित केंद्र हैं, जहां पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। और ये मुख्य रूप से रासायनिक उद्योग का एक प्रमुख भाग है पेट्रोकेमिकल्स।